कल मैंने रात को एक लीगल बड़ी न्यूज़ बनाई थी जिसमें भारत सरकार ने सोशल मीडिया रूल्स पब्लिश किए थे और मैंने ये कहा था कि ये संभव है कि हमारे देश में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बैन हो जाए। जी हाँ, आज उसकी डेडलाइन थी। उस डेडलाइन की वजह से आज भारत सरकार को कुछ स्टेपिंग लेनी चाहिए थी। हालांकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस पब्लिश की थी उन गाइडलाइंस के अनुसार अभी भारत सरकार पहले उनको नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद वो लोग अपना जवाब देंगे। जवाब देने के बाद फिर उस पर कंप्लाइंस होगा नहीं होगा, 1-2-3 महीने का टाइम दिया जाएगा। फिर मतलब उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ये चूंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है इसलिए भारत में ये प्रोसीजर चलता है। मेरा मानना यह है कि इन प्रोसीजर्स में भारत सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाते हुए अगर कोई हमारे कानूनों की कंप्लाइंस नहीं करती तो उस पर सीधा मोदी फार्मूला या योगी फार्मूला लगाना चाहिए, जैसा कि मोदी जी और योगी जी फार्मूले लगाकर तुरंत एट इंस्टेंट एक बड़े एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं और सीधा एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधा बैन कर दिया जाता है तो इनके सबके कान खड़े हो जाएंगे और इनकी मजबूरियां हो जाएंगी कि ये लोग भारत सरकार की बात को अनसुना ना करें। लेकिन चूंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसलिए ये प्रोसीजर में चलेगा। हालांकि कल से पहले, चूंकि 3 महीने पहले इस प्रकार की गाइडलाइंस इशू की गई थी, कल से पहले किसी के भी कान में जूं नहीं रेंग रहा था और कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं था। कल से पहले ऐसा लग रहा था ऐसा कोई विषय आया ही नहीं। कल मैंने इस पर एक पूरी विस्तृत न्यूज़ बनाई थी और पूरी लीगल न्यूज़ बनाई थी और उस न्यूज़ में भारत सरकार के 25 फरवरी 2021 का जो गजट नोटिफिकेशन है रूल्स को लेकर, उस नोटिफिकेशन को भी अटैच इसलिए किया था कि भारत के लोग उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उस पर एनालिसिस करना शुरू करें और ये तय करें कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के कानूनों के अनुसार चलेंगी या फिर वो अपनी मर्जी से भारत में प्लेटफॉर्म चलाएंगे। हालांकि इस विषय पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूएस में खतरनाक गाइडलाइंस हैं और यूएस में तो 500 करोड़ रुपए की पेनाल्टी फेसबुक पर लगाई जा चुकी है जब यूएस के अंदर के कानूनों का उल्लंघन करता है। और यहाँ तक कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो उनके पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके अकाउंट भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि बाइडन के आने के बाद बाइडन ने सही से एक्शन लेने शुरू किए इन कंपनियों के ऊपर। यूरोप ने भी अपने यहाँ सोशल मीडिया गाइडलाइंस 2016 में पब्लिश की थी और यूरोप भी अब उनको अपने दायरे में रखता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी सोशल मीडिया गाइडलाइंस पास की थी और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उस समय वार्ता भी की थी, क्योंकि भारत सरकार ने भी सोशल मीडिया गाइडलाइंस फरवरी 2021 में जारी की थी। इसलिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को लगा कि अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को साथ लेना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो इस समय विश्व लीडर हैं और विश्व में उनके द्वारा कही गई बात पूरे विश्व को प्रभावित करती है। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से बात की थी। ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री की जो ये वर्ल्ड लीडर की इमेज है उसको डाउन करने के उद्देश्य से बाइडन प्रशासन जैसे ही सत्ता में बैठा तो उसने भारत में कोविड की जो बेसिक सप्लाईज थी, कोविड में जो मेडिसिन्स की बेसिक सप्लाईज थी वो बंद कर दी थी और कहा था अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को हम सप्लाई देंगे और जब बचेगा तो भारत को देंगे। और भारत सरकार ने जो उनकी मदद की थी वो शायद भूल गए थे कि वो कोविड 1 जब आया था तो अमेरिका को अगर किसी ने सबसे बड़े सहयोगी के रूप में आया तो भारत आया। लेकिन बाइडन का जो ये चरित्र है जिनके तहत उनको विश्व में कोई और लीडर अच्छा नहीं लगता, डोनाल्ड ट्रंप तो उनको अच्छे लगते ही नहीं हैं, लेकिन विश्व का कोई भी लीडर विश्व लीडर के रूप में उनको अच्छा नहीं लगता, तो नरेंद्र मोदी की इमेज कैसे खराब की जाए इसके लिए उन्होंने ये सारा स्वांग रचा था। अब उसके बाद मैंने लगातार कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भारत में काम कर रहे हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर अमेरिका लगातार संज्ञान में लिए हुए है। भारत सरकार जैसे ही कहती है, कोई गाइडलाइंस इशू करती है तो अमेरिका के व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आता है। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या पड़ा है कि भाई भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या माहौल होना चाहिए, भारत में कैसे सोशल मीडिया चलेंगे, ये भारत सरकार तय करेगी। अगर आपको नहीं चलाने हैं तो आप मत चलाइए, आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी करिए। आपको याद ही होगा कि गलवान के समय पर जब चाइना से हमारा डिस्प्यूट हुआ तो उस समय वहाँ के सारे ऐप, न्यूज़ ऐप्स और सारे के सारे व्यवसाय
वेबसाइटें भारत में ब्लॉक कर दी गई थी। यानी कि भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि वो विदेशी साइटों को ब्लॉक कर दे, विदेशी ऐपों को भारत में ब्लॉक कर दे और भारत से उनका पत्ता साफ करवा दे। तो फिर अमेरिका की कंपनियां, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब या गूगल है, या फिर और ये सारी जो कंपनियां काम करती हैं व्हाट्सएप सहित, ये अपनी मनमानी कैसे कर सकती हैं? अगर चाइना की कंपनियों को भारत में बैन किया जा सकता है तो इन कंपनियों को भारत में भारत की पॉलिसी या भारत के कानूनों का उल्लंघन करने पर क्यों नहीं बैन किया जा सकता? इस पर मैंने एक विस्तृत न्यूज़ बनाई थी। उसके बाद शुक्र है कि आज बहुत सारी वेबसाइटों ने इसको संज्ञान में लिया। मुझे पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको संज्ञान में लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और ये संसार के, हिंदुस्तान के कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक विषयों में से इस समय का ये विषय है। अगर इस पर भारत के लोगों ने भारत सरकार का साथ ना दिया तो भारत में चल रही गतिविधियां, भारत में चल रहे ये जो उल्टे सीधे कृत्य हैं, ये जो सोशल मीडिया कंपनियां भारत में अपनी मनमर्जी करती हैं, भारत में गृहयुद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहती हैं, भारत में गृहयुद्ध कराना चाहती हैं, या भारत को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, भारत के प्रधानमंत्री या भारत की जो विश्व गुरु की छवि बन रही है उस छवि को समाप्त करना चाहती हैं, तो इनको अगर बैन ना किया गया तो फिर बड़ी समस्याएं खड़ी कर देंगी। सोशल मीडिया कंपनियों ने, ऐसा लगता था कि कल से पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भारत सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं और इन कंपनियों ने किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। और जो कंप्लाइंसेस बताई गई थी कि एक रिड्रेसल बॉडी बिठानी पड़ेगी जिसमें कंप्लेंट करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कंप्लेंट की हेयरिंग, उसका डिस्पोजल, उसका जजमेंट और उसकी अपीलिंग अथॉरिटी, और भारत सरकार के लिए 24/7 कोई अथॉरिटी, कोई ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें भारत सरकार आपको आदेश दे सके कि इन ट्वीट्स को डाउन कर दीजिए या इन फेसबुक को डाउन कर दीजिए और इनका कोर्ट में जुरिडिक्शन करवाइए, इनका कोर्ट में ट्रायल चलवाइए। कोर्ट में ट्रायल चलाने के मामले में कोर्ट तय करेगा, भारत सरकार नहीं तय करेगी, कोर्ट तय करेगा ये ट्वीट सही हैं, नहीं हैं, चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, देश विरोधी हैं, देश की सपोर्ट में, ये सब कुछ। कल ये कंपनियां क्या करती हैं कि देश विरोधी जो न्यूज़ें रहती हैं, देश विरोधी जो बातें रहती हैं, देश में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस कर सकती हैं, उनको खूब इम्प्रेशन उनके बढ़ाती हैं, उनकी रीच बढ़ाती हैं। और जो देश के फेवर में आती हैं और देश को अक्षुण्ण बनाने का, देश को समृद्ध बनाने का, देश को परम वैभव पर ले जाने का और देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को बचाने का और उनको बढ़ावा देने के जो भी ट्वीट पोस्ट आएंगे उनको ये डाउन करते हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं, जैसे मैं लगातार देखता हूं कि जब हम ये प्रीमियर कहते हैं और करते हैं ये लेक्चर्स को, तो उस समय अगर कोई भारत माता की जय बोलता है तो ये उसको शेडो में ले जाते हैं, कोई जय हिंद बोलता है तो उसको शेडो में ले जाते हैं, कोई जय श्री राम करता है तो एक आध पब्लिश करते हैं, बहुत सारों को गायब कर देते हैं। यानी कि भारत में वंदे मातरम, भारत में जय हिंद, भारत में भारत माता की जय, ऐसा अगर कोई 2-3 बार कर देता है तो उनके द्वारा लिखे गए इन कमेंटों को वो कहीं निर्वात में ले जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि भारत में सोशल मीडिया काम कर रही है और अगर किसी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में किसी ने भारत माता की जय लिखा, किसी ने वंदे मातरम लिखा या जय हिंद लिखा, जय देश, जय भारत, ऐसा कुछ अच्छे बातें लिखता है या भगवान का नाम लेता है, तो उनको वो शेडो बॉक्स में ले जाते हैं, उनके एक आध पोस्ट तो पब्लिश करते हैं, बाकी को शेडो में ले जाते हैं। यानी कि 50% से ऊपर लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये क्या इन कंपनियों के दिमाग में चल रहा होगा। और ये कंपनियां, सवाल ये आता है कि हमारे देश के लोग, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज की, पॉलिसी चेंज करते हुए कहा कि भाई व्हाट्सएप पर जो न्यूज़ दी गई होगी या जो भी मैटर होगा वो व्हाट्सएप को अधिकार होगा कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर ले। मेरी पॉलिसी, मेरा मैटर, और मैं क्यों, जब तक मेरी अनुमति ना हो तो मैं क्यों उसको फेसबुक पर मेरे मैटर को शेयर करेगा। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इस पर व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज की थी और नए टर्म्स एंड कंडीशन लोगों से एक्सेप्ट करवाए थे, उससे बवाल हो गया था। देश में कू ऐप उसी की वजह से चला, सिग्नल उसी की वजह से देश में चला, और इस समय टेलीग्राम अपने चरम पर जाता जा रहा है क्योंकि टेलीग्राम व्हाट्सएप से अच्छा है
ओपन सोर्स है और उसका डेटा किसी के हाथ में किसी की ओनरशिप नहीं है। वो डेटा ओपन सोर्स में रहता है, वो ओपन सोर्स का है और उसकी पॉलिसी भी नहीं है कि वो डेटा किसी का देखे। उसका डेटा डलने के साथ साथ डिलीट करने का प्रोसेस है, तो उसके किसी सर्वर पर सेव नहीं होता। अगर किसी ने उस डेटा को डिलीट कर दिया, मैंने पोस्ट डाली, मैं उसको डिलीट कर देता हूं, तो ऐसा लोगों का कहना है कि किसी सर्वर पर वो सेव नहीं होता, वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता या उसको लीक करने का किसी को अधिकार नहीं। इसलिए टेलीग्राम बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में फेवर होता जा रहा है, जबकि उसके फीचर भी व्हाट्सएप से बहुत अच्छे हैं। व्हाट्सएप में वो फीचर नहीं है जो टेलीग्राम में फीचर है, लेकिन लोगों के हाथ व्हाट्सएप चढ़ चुका है, इसलिए वो यूज थ्रू व्हाट्सएप से हो चुके हैं। इस कारण से वो सिग्नल या भारत का प्योर भारतीय कू ऐप उसको एडॉप्ट कम कर रहे हैं। आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन उस तेजी से ट्रैफिक नहीं आ रहा है जिस तेजी से ट्रैफिक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर रहता है, क्योंकि ये पुरानी कंपनियां हैं और लोगों के हाथ में यही लग चुका है। लोगों को वो सीख चुके हैं और सीखने की वजह से वो आसानी से उसको कर लेते हैं। नई चीज़ सीखने में उनको टाइम लगता है और भारत के लोगों से बड़ा आलसी जीव कहीं नहीं पाया जाता। भारत की सिक्योरिटी भले ही थ्रेट में हो, लेकिन चूंकि वो इजी टू एक्सेस रहता है, आसानी से एक बार उन्होंने कर लिया है, तो वो भारतीय ऐपों पर दोबारा जाने से डरते हैं या उनको संकोच लगता है या उनके फीचर सीखने में उनको थोड़ा संकोच होता है या आलस आता है। ऐसी परिस्थिति में व्हाट्सएप ने जब ये पॉलिसी चेंज की तो उस पॉलिसी को लेकर देश भर में हंगामा हुआ, कोर्ट्स में केसेस हुए। व्हाट्सएप ने कहा अभी हम उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने फिर लोगों से टर्म्स एंड कंडीशन अडॉप्ट करवाने शुरू कर दिए। इस बात को लेकर पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट में ऑलरेडी फाइल थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को नोटिस किया हुआ था और ये कहा था कि आप जवाब दीजिए कि आप किसी का प्राइवेसी को कैसे भंग कर सकते हैं। अब एक तो व्हाट्सएप ने ये किया कि वो डेटा को दूसरी जगह ले जाना चाहता है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्हाट्सएप ये दूसरी जगह ले जाएगा, तो फिर अब व्हाट्सएप ने नई पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में क्या लगाई। जब भारत सरकार ने सोशल मीडिया रूल्स बना दिए और उनके मामले में सबसे खास बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज आपको पब्लिश करना होगा, आपको बताना होगा कि ये मैसेज कहां से ओरिजिनेट हुआ। आपको याद होगा कि मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार कहता आ रहा हूं, बल्कि और पहले से कहता आ रहा हूं कि हमारे देश के विरुद्ध जो ट्वीट चलते हैं, हमारे देश के विरुद्ध जो पोस्ट चलती हैं, देश विरोधी बातें कही जाती हैं, देश में लड़ाने की, हिंदू मुसलमान की बातें की जाती हैं, उनमें 90% पाकिस्तान या खाड़ी के देशों से पब्लिश किया जाता है या अमेरिका से पब्लिश किया जाता है। और अमेरिकन कंपनियों की खास बात यह है कि वो कुछ करते नहीं, वो उसको बूस्ट कर देते हैं और बूस्ट करके घर घर तक पहुंचा देते हैं, जिससे देश में अफरा तफरी फैल जाती है। देश के लोग सरकारों पर विश्वास करना कम कर देते हैं, यहां तक स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं मोदी के रीढ़ की हड्डी चली गई और मोदी जी अब लिबरल हो गए हैं, मोदी जी अब ये हो गए। हालांकि जब मैं कहता हूं तो उसमें ऐसे राष्ट्रवादी लोग कहते हैं वोट तो हमारा मोदी को ही जाएगा, लेकिन उनको सुधारना आवश्यक है। वो सुधारने के चक्कर में जैसे वाजपेयी जी को सुधार रहे थे, वैसे ही सुधारने के चक्कर में संभव है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही गिरवा दें। 2004 में कोई नहीं कहता था कि वाजपेयी की सरकार नहीं बनेगी, सारे लोग वाजपेयी सरकार के फेवर में थे, लेकिन वाजपेयी सरकार को जिस तरह कटघरे में खड़ा किया गया था उससे ये लोगों को लग रहा था कि हम तो केवल उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं, लेकिन सरकार गिरी तो 10 वर्ष नहीं गई और वो 10 वर्ष भारत के सबसे ज्यादा बड़े काले 10 दिन हुए, 10 साल हुए। और भारत में जितना 70 साल में लूट खसोट नहीं हुई और हिंदुओं को पर अत्याचार नहीं हुए, उतने 10 साल में हो गए, क्योंकि वो सरकार घोटालों की सरकार थी। घोटाले के अलावा वो कुछ और करते ही नहीं थे। लेकिन वो लोग जो सुधारना चाहते थे वाजपेयी को, फिर उनकी ही मार पड़ी और उनको जितना प्रताड़ित हो सकते थे उतना प्रताड़ित हो गए। सुधारने के चक्कर में खुद सुधर गए और 10 वर्ष तक मुंह से जबान भी नहीं निकली। हिंदुत्व के नाम से भी वो भगवा आतंक कहते रहे, तब उनके मुंह में जबान नहीं थी। आजकल वो मोदी को सुधारने को चले हैं, मोदी जी को कटघरे में खड़े करने को चले हैं और वही हश्र करने का प्रयास कर रहे हैं जो वाजपेयी का किया। 5% वोट इनकी इन हरकतों की वजह से अगर बीजेपी का खसकता है तो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी और फिर कांग्रेस जैसी धूर्त पार्टियां जैसे मिलकर सरकार बनाएंगी, तो सबको पता लग जाएगा कि हिंदुत्व क्या और हिंदूवादी राष्ट्र क्या है। सरकार का होना अपने आप में हौसले बुलंद करता है, चाहे सरकार कुछ करे या ना करे। और लोगों के जो विरोधी लोग हैं, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, जो देश विरोधी, उनको
कहीं ना कहीं पीछे ढकेलता है। लेकिन सरकार जब बदल जाती है तो ऐसे लोग सामने आते हैं। सरकारें कुछ नहीं कर सकती, लोग केवल सरकार की दहशत और सरकार के इंटेंशन और मंशा से काम करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले इसमें बहुत ज्यादा जानते होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार जिसमें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी तो किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा था और हिंदू इलाकों में कैसे मारकाट चल रही थी, ये सब उत्तर प्रदेश वालों ने देखा होगा। और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उत्तर प्रदेश में देखकर किस प्रकार से उनके हौसले पस्त हैं और हिंदू लोग अपनी बात कह भी पा रहे हैं, ये सब कुछ है। इन सब बातों को अमेरिका की ये जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं ये उछालती भी हैं कि किस प्रकार से देश में विद्रोह पैदा किया जाए और किस प्रकार देश में अफरा तफरी मचा दी जाए, क्योंकि अमेरिका के लिए अगला टारगेट है। और अमेरिका को चैलेंज अगर संसार में कोई कर सकता था तो वो पहले रशिया था, फिर वो चाइना था, और अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई खड़ा है तो वो भारत एक चैलेंज के रूप में खड़ा है। क्योंकि भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां, भारत का माइंड, भारत की जलवायु, भारत की परिस्थिति और भारत का जुझारू प्रवृत्ति और हिंदू मस्तिष्क ये संसार विजय करने की शक्ति रखता है। इसलिए संसार के सभी देशों में जहां कहीं भी सफल लोग आपको दिखाई पड़ेंगे वहां पर कहीं न कहीं हिंदू लोग उनसे जुड़े होंगे, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे ट्विटर में हो, चाहे गूगल में हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, चाहे उनके नासा की चर्चा आप कर लीजिए या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा कर लीजिए, सब जगह हिंदू लोग ही प्रिवेल करते हैं। हालांकि ऐसे हिंदुओं को मैं गद्दार हिंदू इसलिए कहता हूं कि ये अपने देश का करने के बजाय किसी दूसरे देश की गुलामी करना पसंद करते हैं, सिर्फ अपने पर्सनल ऐशो आराम के लिए, और देश के लिए ये 2 कदम भी आगे चलना नहीं चाहते। देश की बुराई करना इनका स्वभाव बन गया होता है, देश में कमियां उनको सब दिखाई देती हैं और अमेरिका उनको अपना बाप समझ में आता है। ऐसी परिस्थितियों में सोशल मीडिया कंपनियों ने जो आतंक मचा कर रखा, उस आतंक मचाने की प्रक्रिया में सोशल मीडिया को कंट्रोल करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी और दायित्व भी था। केंद्र सरकार ने जब यह किया तो दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने जो आज पिटीशन लगाई, उस पिटीशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। कल व्हाट्सएप, अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ये कह रहा था कि भाई आपने डेटा हमको दिया है, डेटा व्हाट्सएप पर डाला है, वो डेटा व्हाट्सएप का है और व्हाट्सएप को ये अधिकार होगा कि वो किसको दे दे, और आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार करने पड़ेंगे। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। इस बात को लेकर कंपनियां जब कोर्ट गईं तो लोग जब कोर्ट गए तो कोर्ट में भी व्हाट्सएप यही कह रहा था कि भाई ये काहे की प्राइवेट पॉलिसी, आपने तो डेटा हमको दे दिया है, अब वो डेटा हमारा है। मैंने आपको कई बार आगाह किया था कि ये कंपनियां, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इस पर आपने कोई भी चीज़ शेयर की है तो ये कंपनियां आपकी कंसेंट ले लेती हैं और कहती हैं ये डेटा हमारा है। भले ही आपने जो कोडिंग बनाई, जो आपने कोई प्लान बनाया, जो आपने कोई सिस्टम बनाया, या गूगल मीट पर आप जिस समय डिस्कशन कर रहे हैं तो गूगल आपसे अधिकार ले लेता है कि आपके डिस्कशन को वो सेव कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। सपोज आप गूगल मीट करके कोई एक बड़ा प्लान बना रहे हैं तो ऐसा भी लोगों का मानना है कि उसकी वो इंक्रिप्शन कर लेते हैं और उनके योग्य अगर लगता है तो उसको वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, भले ही ओरिजिनल आइडिया आपका क्यों ना हो। ऐसे डेटा चुराने वाली कंपनियां भारत में जब ये कहें, अब जब भारत सरकार ने कहा कि आपको डेटा बताना पड़ेगा और भारत सरकार जिस समय मांगेगी वो डेटा आपको भारत सरकार को देना होगा, देश के कानून व्यवस्था में कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक मैकेनिज्म बनानी होगी। यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, कोई एफआईआर अगर आती है तो उस एफआईआर का सहयोग करने के लिए उसका डेटा आपको सेव करना पड़ेगा। उस डेटा को सेव करते हुए सरकार को एक्सेस देना पड़ेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई और कोर्ट की कार्रवाई आसानी से चल सके, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जब कानून केंद्र सरकार ने बनाया तो व्हाट्सएप कोर्ट जाता है और ये कहता है कि ये तो पुट्टू स्वामी के जजमेंट का उल्लंघन है। अब देखिए, कल तक व्हाट्सएप ये कह रहा था कि आपने हमको डेटा दे दिया, अब आपको क्या मतलब, आपको अगर इस्तेमाल करना है तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करिए, हमको डेटा आपको देना पड़ेगा, आप उसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो डेटा हमारा हो गया। हम फेसबुक पर शेयर करें या इंस्टाग्राम पर शेयर करें, आप कुछ नहीं कह सकते। अब जब सरकार ने पॉलिसी बना दी तो अब ये कंपनी ये कह रही है, दिल्ली हाईकोर्ट जो आज गई तो उसने अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो पिटीशन लगाई उसका, भाई लोगों की प्राइवेट पॉलिसी यानी कि प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अगर वो ये इशू करते हैं कि ये पोस्ट किसने डाली, ओरिजिनेटर उसका कौन था, कहां से ये निकली थी, सपोज वो पाकिस्तान से निकली थी तो पाकिस्तान के उस आईपी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और पाकिस्तान के इस इलाके को डिस्क्लोज करना पड़ेगा जहां से वो पोस्ट चली थी। और ऐसी पोस्टों को भारत सरकार को आपको बताना पड़ेगा जो विदेशों से आई, और भारत सरकार उसको बैन करने के लिए आपको ऑर्डर कर सकती है, उसको डाउन करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो अब ये कहते हैं
जब पाकिस्तान से पोस्ट चली और भारत को डिस्टर्ब करना चाहती है, तो अब ये कह रही है कंपनी, कह रही है लोगों के, भारत के लोगों के फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, और भारत के लोगों की चूंकि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, इसलिए इन लोगों की प्राइवेसी के साथ व्हाट्सएप कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। कल कह रहे थे कि व्हाट्सएप को आपने डेटा दे दिया, अब वो व्हाट्सएप का हो गया, तुम्हारी कोई प्राइवेट पॉलिसी नहीं है। और आज जब भारत सरकार ने कह दिया, तब ये कह रहे हैं कि भारत के लोगों की प्राइवेट पॉलिसी है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भारत सरकार कर रही है। लोगों के फंडामेंटल राइट जिसको प्रोटेक्ट करना व्हाट्सएप की जिम्मेवारी है, उसको व्हाट्सएप प्रोटेक्ट करेगा। इंक्रिप्शन इस प्रकार का करेगा कि वो आपके डेटा को किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा और किसी को बताना नहीं चाहिए, भारत सरकार को भी नहीं बताना चाहिए कि किसने ये पोस्ट डाली है और कहां से ये पोस्ट चली है, नहीं तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। और साथ में एक जजमेंट, 9 जजों की बेंच का जजमेंट आया था, जिसमें पुट्टू स्वामी जजमेंट कहते हैं, ऑनरेबल जस्टिस पुट्टू स्वामी ने पिटीशन लगाई थी। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। आधार मामला था और ये कहा था आधार की डिटेल पब्लिक नहीं की जा सकती, भारत सरकार उसको अपने प्रोटेक्शन में रखे और ये भारत सरकार सिक्योर करे कि वो किसी अन्य को इस्तेमाल करने को नहीं देगा और किसी को नहीं बताएगा। अब ये कहते हैं कि पुट्टू स्वामी जजमेंट फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करता है और लोगों के फंडामेंटल राइट, मतलब अभी तक लोगों के फंडामेंटल राइट नहीं थे जब व्हाट्सएप कह रहा था कि हम ये सारा डेटा मेरा है, और अब जब भारत सरकार कह रही कि इसको तुम्हें भारत सरकार को बताना पड़ेगा और ओरिजिनेट कहां से हुआ वो बताना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में व्हाट्सएप कह रहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट भारत में हैं और उनके फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करना मेरा काम है, भारत सरकार का काम नहीं, उनका काम है। किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेक्ट करना उनका काम है। आप सोच सकते हैं कि ये कंपनियां किस लेवल पर सोच रही होंगी। ये हाईकोर्ट गई हैं, चूंकि भारत सरकार अब नोटिस उनको इशू करने वाली ही होगी और भारत में ये कंपनियों पर बैन लगाया जा सकता है, चूंकि उनके बाप यूएस व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिक्योर हो, ये व्हाइट हाउस उसका फेवर करता है। इसलिए भारत सरकार की बात नहीं मानेंगे, ये अपने बाप यूएस गवर्नमेंट की बात मानेंगे और चलाएंगे कंपनी भारत में। आप सोच सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट कैम्ब्रिज के मामले में 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाता है फेसबुक पर। ऐसे ही संसार के बहुत सारे इलाकों में फेसबुक पर कहीं 1000 करोड़, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़ रुपए की पेनल्टियां लगाई गई फेसबुक पर और फेसबुक उनका पेमेंट करता है। लेकिन भारत में वो ये कहना चाहता है कि भारत सरकार उसको बैन नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन करने का जिम्मेवारी फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को है और ये कंपनियां उनका प्रोटेक्शन करती हैं। आप सोच सकते हैं कि भारत में गृह युद्ध करवाने के लिए ये कंपनियां कितनी तत्पर हैं और भारत सरकार इन कंपनियों को बंद करे, ऐसा ही एक सलूशन भारत को बचाने का ऐसा लगता है कि निकल सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी भारत में दंगे होते हैं तो हमको सबसे पहले सोशल मीडिया बैन करना होता है। काश्मीर में उधम मचा तो सोशल मीडिया वहां बैन करनी पड़ी, कहीं भी कर्फ्यू लगाया जाता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया काटना पड़ता है। इसका मतलब यह हो गया कि सोशल मीडिया एक क्रूशियल रोल भारत को डिस्टर्ब करने के लिए प्ले करता है। तो सोशल मीडिया जब ये प्ले करता है तो क्यों ना सोशल मीडिया की भारतीय कंपनियों के जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और भारत में कैंपेन चलाई जाए जिससे कि मोदी सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया जाए कि इन कंपनियों को बैन करो। जो अनैतिक दबाव लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर 356 लगा दो और उस पर प्रेसिडेंट लगाओ, उन लोगों से मेरा आह्वान है कि अगर आप सच्चे देश के लोग हैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर इस बात का बनाइए कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या तो सुधार दो और नहीं तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में बैन कर दो। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में बंद कर दिया गया तो भारत के लोग दूसरे ऑप्शंस लेकर आएंगे। भले ही 2-4 महीने के लिए लोगों को समस्या हो, लेकिन 2-4 महीने बाद अच्छे ऑप्शंस भारत में आएंगे और वो प्योर भारतीय होंगे जो भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। भाई हमारे देश की समस्या है, हमारी सरकार हमारे लिए क्या करती है? लोग जाते और ये कहते कि आप कैसे हमारा डेटा ले सकते हो, मेरे फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तब तक तो समझ में आता था। लेकिन व्हाट्सएप कह रहा है कि हम इनके राइट का प्रिजर्व करेंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमारा डेटा सेव रहना चाहिए, हमारे डेटा को सरकार को दे दो, कोई समस्या नहीं है, हमारे डेटा में मैंने जो पोस्ट किए वो बता दो मैंने कहां से किए, मैं कौन हूं। लेकिन
व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं ये नहीं बता सकता कि ये पोस्ट कहाँ से है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक ये बड़े मैनिपुलेटर हैं जो विदेश में बैठी शेल कंपनियां और जो इन्फ्लुएंशियल डेटा राइटिंग के लोग हैं वो पाकिस्तान जैसे कंट्रियों से डेटा राइटिंग करते हैं और हिंदुस्तान में वो एक बार प्रवेश करवाकर हिंदुस्तान के लोगों को, जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वो उसको खूब शेयर करना शुरू करते हैं और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर दिल्ली हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पिटीशन लगाई है, अच्छी बात है कि उन्होंने पिटीशन लगाई, लेकिन सुधरेंगे नहीं ऐसा कसम खाकर बैठे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और भारत सरकार के ऊपर दबाव बने, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। तभी मुझे लगता है कि इस पर कोई अच्छा कार्य हो सकता है। आपने इस विषय पर, मैंने कल जब डेटा दिया था और वो रेगुलेशन दिया था तो पूरे देश में उसको प्रसारित किया गया और बहुत सारे लोगों ने उस पर लिखना पढ़ना शुरू किया। उसके लिए उन सभी को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।